चूहों को घर से बाहर भगाने के लिए हम एक आसान सा रेमेडी फ़ॉलो कर सकते हैं। हमें एक बाउल में थोड़ा-सा हल्दी ले लेना है। हल्दी आपको आसानी से किचन में मिल जाएगा। वही हल्दी हमें एक बाउल में डालना है और फिर इसके बाद हमें काला नमक ले लेना है। आपको काला नमक या सेंधा नमक लेना है, आपको यहाँ पे सफ़ेद नमक नहीं लेना है। क्योंकि काले नमक या सेंधा नमक में ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि जब इसको हम हल्दी में मिलाते हैं और जब चूहा इसे खाता है तो उसका बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाता है, उसका तबीयत ख़राब हो जाता है, उसे उल्टी जैसा फ़ील होने लगता है। इसलिए हमने यहाँ पे काला नमक लिया हुआ है, यहाँ पे हमने सेंधा नमक या भी ले सकते हैं। यहाँ पे हमें सफ़ेद नमक को नहीं लेना है, सेंधा नमक या काला नमक को ही लेना है। और इसमें अब मैंने थोड़ा-सा पानी मिला दिया है। पानी मिलाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा-सा मिक्सचर बना लिया है इसको। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही पतला मिक्सचर नहीं होना चाहिए, थोड़ा-सा आपका दानेदार मिक्सचर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये मिक्सचर बना लिया है, आप देख सकते हैं। इसमें हल्दी और काला नमक मैंने मिलाया है, आप चाहें तो सेंधा नमक भी ले सकते हैं। पर हमें ये ध्यान रखना है कि मिक्सचर बहुत ही पतला नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में हम इसको स्टफ़िंग के लिए यूज़ करेंगे, इसलिए इसको हमने दानेदार मिक्सचर बनाया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि एक बाउल लेना है और उसमें आटा डाल देना है। आटा हमें अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम ले सकते हैं। जैसे आपको, अगर आपका घर बहुत ही बड़ा है तो आपको ज़्यादा आटा लेना है, क्योंकि इसका हम बाद में गोलियाँ बनाएंगे। तो मैंने थोड़ा-सा आटा लिया हुआ है इसमें, और अब मैंने इसमें चीनी डाला हुआ है। चीनी मैंने इसलिए डाला हुआ है क्योंकि चूहों को आटे में चीनी बहुत ही पसंद होता है, और ये कहीं भी हम अगर इसको डालते हैं तो चूहे इसके पास ज़रूर आते हैं इसे खाने के लिए। इसीलिए मैंने इसमें चीनी मिलाया हुआ है। और इसके बाद मैंने क्या किया हुआ है कि थोड़ा-सा गाजर लिया हुआ है। आप गाजर के जगह, अगर आपके पास घर में गाजर नहीं है तो आप चाहें तो पत्ता गोभी ले सकते हैं। अगर पत्ता गोभी नहीं है तो आप थोड़ा-सा आलू ले सकते हैं। और फिर इसको आपको बारीक-बारीक, बहुत ही पतला-पतला आपको काट लेना है। काटने के बाद आपको इसको आटे में मिला देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने गाजर को बहुत ही पतला-पतला काट लिया है और उसको आटे में मिला लिया है। आप भी इसी तरीके से, अगर आपके पास गाजर नहीं है, आप पत्ता गोभी को भी बहुत बारीक-बारीक, बहुत ही पतला-पतला काट लीजिए और उसको आप आटे में मिला लीजिए। और अगर आपके पास पत्ता गोभी भी नहीं है तो आप आलू भी मिला सकते हैं। तो इससे क्या होगा, चूहे इसके पास आएँगे और इसको खाएँगे। तो इसलिए हमने इसमें ये गाजर मिलाया हुआ है। और इसके बाद मैंने थोड़ा-सा ऑयल इसमें मिलाया हुआ है। मेरे पास सरसों का ऑयल था तो मैंने सरसों का ऑयल मिलाया हुआ है। आपके पास, आप चाहें तो थोड़ा-सा देसी घी भी ऑयल की जगह डाल सकते हो। इससे क्या होगा कि चूहे इसके पास ज़रूर आएँगे। मैंने और थोड़ा-सा ऑयल मिलाया हुआ है, क्योंकि ऑयल मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा है इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा ऑयल मिलाया हुआ है। और ऑयल को मिलाने के बाद हमें इसको अच्छे से मिला लेना है आटे में, और फिर थोड़ा-सा पानी डालना है। तो जिस तरीके से हम आटा को गूँधा करते हैं, हमें वैसे ही यहाँ पर पानी डाल कर के आटे की तरह इसको गूँध लेना है। तो मैंने थोड़ा और पानी मिलाया हुआ है और इसको आटे की तरह मैं बना लूँगी इसको, जिससे कि क्या होगा कि मैं आगे इसकी छोटी-छोटी गोलियाँ बना सकती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा और आटा लिया हुआ है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से आटा ले सकते हैं, आपको कितना आटा लेना है। तो ये जब बन जाएगा तो इसे चूहा खाएगा, बट खाने के बाद वो मरेगा नहीं। आप ध्यान रखिएगा, वो मरता नहीं है चूहा। इसको खाने के बाद वो घर से बाहर चला जाया करता है, क्योंकि जब वो इसको खाता है तो उसका बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसे उल्टियाँ होने लगती हैं और वो घर से बाहर चला जाता है। और वो फिर कभी वापस उस घर में नहीं आता है, क्योंकि उसे पता रहता है कि मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ खाया है जिसकी वजह से मेरा तबीयत ख़राब हुआ है, और इसीलिए वो फिर वापस कभी घर में नहीं आता है। तो चूहे को मारने से अच्छा है कि हम उसको घर से बाहर भगा दें। घर से जब वो बाहर भगा दें और फिर वो कभी वापस उस घर में ना आए, तो ये ज़्यादा अच्छा है, ना कि उसे मारना। तो मारने से ज़्यादा अच्छा है कि हम उसे घर से बाहर भगाएँ। तो इस तरीके से मैंने आटे की तरह से गूँध लिया है, और गूँधने के बाद अब मैं क्या करूँगी, इसकी छोटी-छोटी सी गोलियाँ बना लूँगी। इस गोलियों को बनाने के बाद मैं इसको इसमें यहाँ रख लूँगी। तो आप थोड़ा छोटा भी गोली बना सकते हैं, बड़ा भी गोली बना सकते हैं, जैसे भी आपके घर में चूहे हैं वैसा इसका गोली का साइज़ आप रख सकते हैं। और इसके गोली बनाने के बाद क्या करेंगे कि जो हमने पहले ही जो मिक्सचर बनाया हुआ था, जिसमें हमने हल्दी और नमक मिलाया हुआ था, उस मिक्सचर को मैं यहाँ पे एज अ स्टफिंग की तरह से यूज़ करूँगी। तो ये काफ़ी असरदार तरीका है चूहों को घर से बाहर भगाने का। यहाँ पर
अगर आपका हाथ बहुत ही स्टिकी सा हो रहा है तो आप थोड़ा-सा ऑयल अपने हाथ में लगा सकते हैं। अगर आप ऑयल को हाथ में लगाएँगे तो आपका जो हाथ है वो इतना स्टिकी नहीं होगा जब आप गोलियाँ बनाएँगे आटे की। अब जो हमने पहले से ही जो मिक्सचर तैयार किया था हल्दी का और नमक का, उसका हमें एज़ अ स्टफिंग हमें यूज़ करना है। हम हर आटे की गोली में थोड़ा-थोड़ा सा ये मिक्सचर रखेंगे और जिस तरह से हम किसी चीज़ को स्टफ़ करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हम छोटी-छोटी सी गोलियों को बना लेंगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने छोटी-छोटी सी गोलियाँ इसकी बना ली हैं और अब इन गोलियों को हम वहाँ रख सकते हैं जहाँ पर आपके बहुत ही चूहे आते हैं। तो अधिकतर स्टोर में जहाँ पर हमारा बहुत सा सामान रखा होता है जो डेली यूज़ में नहीं आता है, अक्सर चूहे स्टोर रूम में ज़रूर होते ही होते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ पर ऐसा जगह मिल जाता है जहाँ पे वो वहाँ पर रह सकें। तो इसीलिए स्टोर रूम में हम यहाँ इस गोलियों को ले जा कर के रख देंगे। तो हमें उस जगह पर जहाँ पर भी आपके चूहे ज़्यादा आते हैं, जैसे कि मेन गेट है वहाँ पे चूहे ज़्यादा आते हैं, हमें साइड में उन गोलियों को बना कर के रख देना है। जिससे कि जब भी चूहे आएंगे तो जब इन गोलियों को खाएंगे, खाने के बाद उनका तबीयत ख़राब होगा और वो फिर घर से बाहर चले जाएंगे। तो बाहर भगाना अच्छा है, ना कि उनको मारने से। अगर चूहे मर जाते हैं तो फिर हमें उनको ढूंढना पड़ता है कि वो कहाँ मरे हैं, क्योंकि उनका बहुत ही गंदा स्मेल आता है। और अगर आपका घर बड़ा है तो कई बार चूहे ऐसा होता है कि हमें मिलते ही नहीं हैं और उनका स्मेल बहुत ही गंदा होता है। तो इस तरीके से मैंने गोलियाँ बना ली हैं और मैं वहाँ-वहाँ रख दूँगी जहाँ-जहाँ पे चूहे आते हैं। तो